व्यक्ति के जीवन में संपत्ति भी आती है और विपत्ति भी। किसी के जीवन में पहले संपत्ति आती है, बाद में विपत्ति, तो किसी के जीवन में पहले विपत्ति आती है, बाद में संपत्ति। संपत्ति और विपत्ति जीवन के एक पहलू होते हैं जो हमें जीने का तरीका बताते हैं। सो हेलो गाइस, सी इज़ भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है, संपत्ति विपत्ति में अंतर क्या होता है। संपत्ति के लिए पहला अंतर ये कि जब संपत्ति के लिए हमें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, जब हमें संपत्ति की चाह होती है तब हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम विपत्ति की बात करें तो विपत्ति के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि विपत्ति स्वयं ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और दूसरा अंतर कि जब हमारे जीवन में संपत्ति आती है तब लोग हमसे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, और जब हमारे जीवन में विपत्ति का आगमन होता है तब हमसे लोग संपत्ति के आने पर जो घमंड होता है उस घमंड को समाप्त करने के लिए ही विपत्ति का आगमन होता है हमारे जीवन में। और संपत्ति क्या होता है कि संपत्ति के आने से तो सब हमारे साथ होते हैं, जिनका रिश्ता हमसे रहता है, जिनका संबंध हमसे रहता है वो भी, और जिनका संबंध हमसे नहीं रहता है वो भी। लेकिन जब बात आती है विपत्ति की तो वहाँ पराए तो पराए अपने भी साथ नहीं देते हैं, क्योंकि विपत्ति किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन ये असंभव हो कि किसी को विपत्ति का सामना ना करना पड़े। हो सकता है किसी को पहले विपत्ति का सामना करना पड़े, बाद में संपत्ति का सामना करना पड़े, और किसी को पहले संपत्ति का सामना करना पड़े और बाद में विपत्ति का सामना करना पड़े। तो विपत्ति और संपत्ति हमारे जीवन में हमें जीने का तरीका हर्ष उल्लास की भावनाएं आती हैं। और जब इसके विपरीत देखा जाए तो जब हमारे जीवन में विपत्ति का आगमन होता है तो हमें आंतरिक रूप से हृदय में एक निराशा उत्पन्न होता है कि विपत्ति किसी को भी, पहली बात तो विपत्ति किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन बिना विपत्ति का सामना किए हुए संपत्ति का सामना भी करना असंभव है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ संपत्ति हो, विपत्ति ना हो। सबके जीवन में, किसी के जीवन में, हमने कहा ना, किसी के जीवन में पहले संपत्ति आती है, किसी के जीवन में बाद में विपत्ति। तो ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ केवल और केवल संपत्ति हो, और ना ही कि कोई ऐसा है जिसके जीवन में सिर्फ विपत्ति हो। सबके जीवन में होता है संपत्ति और विपत्ति। तो